हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे, है ना। तो चलिए, अब सारे त्योहारों के बाद जिसका अच्छा मना है ठीक है, बट कभी किसी किसी के घर में ऐसा भी हुआ है कि दीपावली हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। पर खैर, ये सारी बातों को भूल के अभी हम आगे का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखिए जो जेपीएससी 14 जेपीएससी है वो आने वाला है, और उस उसके लिए अब मैं ना अब झारखंड स्पेशल पढ़ाने मैं जीके भी साइड से लेते जाऊँगी। और झारखंड स्पेशल मैं सोच रही हूँ, क्योंकि देखिए जो जेपीएससी है ना, अभी आने वाला है, और उसमें दो पेपर होता है। एक पेपर होता है जीएस का, और सेकंड पेपर होता है सी सेट की जगह झारखंड स्पेशल। ठीक है, तो झारखंड स्पेशल भी 100 मार्क्स का आता है, और 90% 90 नंबर जीके का, और इसमें भी 10 क्वेश्चन झारखंड के होते हैं। तो मान लीजिए कि 110 मार्क्स टोटल में, 200 में से 110 मार्क्स सिर्फ झारखंड का आता है। तो जो भी बच्चे झारखंड स्पेशल जेपीएससी लिख रहे होंगे, चाहे वो यूपी के हो, एमपी के हो, और बिहार के हो, जिधर के भी हो हिंदी मीडियम वाले या इंग्लिश मीडियम वाले, तो वो झारखंड, आज से मैं झारखंड क्लासेस स्टार्ट कर दूँगी, और साइड से मैं जीके भी पढ़ाती रहूँगी, है ना। तो चलिए, सकारात्मक सोचें और सकारात्मक रहें, और खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है, और ये साहस करते रहें। तो आप लोग को स्वागत है हमारे क्लासेस। आप लोगों की क्लासेस AFT एडुबी बूस्ट, पूरा बिना स्पेस लिए, ठीक है ना। ठीक है, क्लास को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि इसका फ़ायदा वो उन लोग भी उठा पाएँ, है ना। तो आज मैं ना पहले, सबसे पहले झारखंड को समझने से पहले कि आखिर झारखंड है, दिखता कैसा है, उसके कौन कौन से स्टेट है, कितने प्रमंडल है ना। तो उससे मैं छोटे छोटे क्लास आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी अभी कुछ दिन में ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊँगी, उसके बाद सब्जेक्टिव पढ़ाने लग जाऊँगी, क्योंकि अभी जीके का क्लास भी मुझे लेना है। तो आज मैं झारखंड का मैप पहले समझाती हूँ, फिर प्रमंडल पढ़ाती हूँ। इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट है, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट कितने राज्य लगते हैं, और कौन सा राज्य किस किस डिस्ट्रिक्ट से लगता है। वो पहले, कोई भी स्टेट को जानने के लिए सबसे पहले ना उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर जानना चाहिए, कि स्ट्रक्चर आखिर है क्या, झारखंड है क्या, कितने स्टेट है, कितने डिस्ट्रिक्ट है, और किन किन से उसका बॉर्डर शेयर करता है ना। तो ये जान लेंगे ना, तो इसका जीके समझने में बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है जी। तो अभी देखेंगे कि पहले आप जो झारखंड के होंगे, झारखंड बिहार के, वो उनको तो पता होगा कि झारखंड कब बना था। तो पहले मैं डेटा नहीं बताऊंगी, पहले मैं इसके मैप के बारे में बताऊंगी, और डिस्ट्रिक्ट के बारे में, और उसके बाद फिर मैं कुछ पढ़ाऊंगी। फिर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि 15 नवंबर 2000 में इसका गठन हुआ था, बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, ठीक है जी। तो अभी देखिए, अभी पहले आप ना मैप देख लेंगे कि ये कैसा दिखता है ना। तो देखिए, ये ना एक वो जो होता है ना, अलाउद्दीन का चिराग जो हाथ में रखे रहते थे, उस तरह दिखता है, और काफ़ी सुंदर है। इंडिया के बाद अगर कोई मैप सुंदर लगता है तो ये झारखंड का ही है, देख लीजिए। तो और ये इसका, ये कौन कौन से स्टेट है, स्टेट से लगता है वो देखेंगे, है ना। तो चलिए, पहले मैं ना इसके प्रमंडल को दिखाती हूँ कि इसे कितने प्रमंडल होते हैं ना। झारखंड के प्रमंडल है, ये टोटल कितने होते हैं कुल, क्यों नहीं हो रहा है। कुल कुल कितने, कुल 5 प्रमंडल होते हैं, ठीक है ना। तो जब हम मैप को समझ जाएंगे तो इसके जीके समझने में बहुत आसान होगा। फिर मिट्टी विट्टी सारा मैं पढ़ाती जाऊंगी, और इसके CNT एक्ट, SPT एक्ट सारा बता दूंगी। बट पेशेंसली ना आप पढ़ें, और जो क्लास कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, है ना। तो पहले देखेंगे ये झारखंड है ना। तो पहले झारखंड देख लेंगे, और फिर हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है जी। पहले हम देख लेंगे कि ये किस किस स्टेट से लगता है। ठीक है, तो अब देख लेंगे कि इसका स्टेट किससे किससे कितने स्टेट से लगता है। तो ये देखेंगे, ये बिहार एक हो गया, और ये वेस्ट बंगाल है ना। अब यहाँ देखेंगे, ये ना कलकत्ता से नहीं लगता। देखिए, ये चिकन नेक बोलते हैं यहाँ पे। वो मैं बताऊँगी बाद में, जब मैं इंडिया मैप पढ़ाऊँगी। तो ये वेस्ट बंगाल से लगता है, और ये असम से नहीं लगता है ना, बांग्लादेश असम से नहीं लगता है। ये पश्चिम बंगाल से लगता है। और इधर हो गया छत्तीसगढ़, वन एक हो गया इधर, दो ये इधर हो गया, तीन छत्तीसगढ़ हो गया, और चार उड़ीसा हो गया। तो देखेंगे ये बॉर्डर किस 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 के साथ, चार चार और एक हो गया पाँच, ये 5 राज्यों के साथ शेयर करता है। तो अब देखेंगे कि, अब मैं बॉर्डर इसको बता, पहले हम देखेंगे कि इसमें डिस्ट्रिक्ट कितने हैं। तो देखेंगे इधर 3 हो गया, एक 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 11 12 13 14 15 16 है ना, 17 18 19 20 21 22 23 24। तो कुल कितने
जिले हैं इसमें, तो कुल जिले हैं 24। मैं और कुछ अभी कब कौन कौन से जिले कब बनाए वो नहीं बता रही हूँ, आप पहले मैप को समझे, है ना। कोई भी किसी चीज़ को देखने के लिए हम उसको उसके मैप को पहले सबसे पहले समझना होता है ना। तो मैप को समझे कि आखिर ये झारखंड है क्या, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है। तो अब हम इधर से देखेंगे, स्टार्ट करेंगे कि बिहार के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है। ये बहुत सारे एग्जाम में आता है। अब देखेंगे एक दो क्वेश्चन, अगर मैं ये मैप जो पढ़ा रही हूँ उससे कम से कम पाँच तीन चार क्वेश्चन तो 100% रहेंगे, है ना, किसी तरह का। तो अब देखेंगे कि ये देखिए, ये मैं जब प्रमंडल पढ़ाऊंगी, ये पलामू प्रमंडल है, और ये हजारीबाग प्रमंडल है, 5 प्रमंडल है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। ये छोटा नागपुर प्रमंडल है, और ये ये है कोल्हान प्रमंडल, ठीक है। तो अब देखेंगे कि इसमें पहले हम देखेंगे कि बिहार के साथ कितने बॉर्डर, किस किस जिले का बॉर्डर लगता है। पहले हम देखेंगे बिहार के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, क्योंकि ये बिहार से ही अलग हुआ है ना। तो कौन कौन सा है, ये हो गया गढ़वा, है ना, एक डिस्ट्रिक्ट है गढ़वा, पलामू, चतरा, फिर ये हो गया आपका हजारीबाग। देखिए बिहार से भी ये करता है ना, कोडरमा होते हुए इधर ये नवादा डिस्ट्रिक्ट लगता है यहाँ पे। और ये कोडरमा हो गया, ये गिरिडीह हो गया, देवघर जाने होंगे, देवनगरी, देवघर को बोलता है, सॉरी गिरिडीह। और ये देवनगरी है जो बोलबम, जहाँ शिव जी का है, जो ऑरेंज पहन के आप लोग जो वहाँ के होंगे तो वो जानते होंगे, है ना। ये दुमका हो गया, ये गोड्डा हो गया, और ये साहबगंज हो गया। तो अब देखेंगे कि बिहार के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। तो ये गढ़वा 1 2, है ना, 2 हो गया, चतरा 3, और हजारीबाग 4, कोडरमा 5, गिरिडीह 6, और देवघर 4, सॉरी 6, एक 7, और एक 8, एक 9, और एक 10, है ना। तो देखेंगे एक, फिर से देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब देखेंगे कि कुल बिहार से कितने जिले लगते हैं। तो 10 जिले, है ना। तो बिहार से कुल कितने जिले लगते हैं, 10 जिले, है ना। तो अभी कौन कौन से याद कर लेंगे, पहले है गढ़वा, पलामू। देखिए मैप में एक बार देख लेंगे ना तो आप लोग को याद रहेगा, है ना। तो गढ़वा, पलामू, चतरा, फिर देखिए ये हजारीबाग लग रहा है ना। ये अलग अलग कलर इसलिए मैं दे दी हूँ ताकि आप लोग को याद रहे, ठीक है। और याद करने में भी यार ये प्रमंडल भी याद हो जाएगा कि हजारीबाग प्रमंडल में कौन कौन से है। फिर ये हो गया कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहबगंज, है ना। तो टोटल कितने जिले, कभी कभी पूछ लेता है कि बिहार से कितने जिले लगते हैं, और कौन कौन सा जिला बिहार से लगता है। मान लीजिए इधर पाकुड़ दे दिया, तो पाकुड़ नहीं ना लगता है जी, है ना। तो 10 जिले लगते हैं। अब फिर से देख लेंगे आप, साहबगंज इधर से, यहाँ जब हम गंगा पढ़ाएंगे ना नदियाँ, तो यहाँ से दिखाएंगे कि ये गंगा यहाँ इन करती है साहबगंज में, और इधर से होकर गुजरती है, ठीक है। तो 10 जिले, गढ़वा हो गया, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहबगंज, 10 जिले होंगे। आप इधर से देखिए, अब इधर ही से आ जाइए, देखिए, है ना, क्लॉकवाइज ऐसे करके जाएंगे, फिर नीचे से होके जाएंगे, ठीक है। अब ये बिहार के जिले हो गए। अब इधर हम देखेंगे कि पश्चिम बंगाल से कौन कौन सा जिला लगता है। तो ये हो गया साहबगंज 1, देखिए इधर ये बिहार यहाँ तक लगता है ना। और ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल से कौन लगता है, साहबगंज 1 हो गया, चलिए 1 हो गया। फिर पाकुड़ 2 हो गया, दुमका, देखिए दुमका ये भी पूछ सकते हैं, मैं बाद में बताती हूँ, है ना। तो कितना हो गया, 1 2, और दुमका 3 हो गया, ठीक है। जामताड़ा, देखिए देवघर नहीं लग रहा, ध्यान रखेंगे, हाँ। ये जामताड़ा 4 हो गया, धनबाद 5 हो गया, बोकारो 6, रामगढ़ 7, रांची 8, सरायकेला खरसावा 9, और ये पूर्वी सिंहभूम तो कितने हो गए, 10। फिर से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वेस्ट बंगाल से कुल कितने जिले लगेंगे। तो कभी कभी कहता है मिलाने के लिए दे देगा कि कौन कौन से राज्य झारखंड के साथ सेम जिलों से मतलब कि बॉर्डर शेयर करते हैं ना, जिला दे देगा, ठीक है। तो एक बिहार का हो गया, इधर याद रखेंगे, 2-3 बार आप देखेंगे मैप में, और इधर से ये देख लेंगे, ठीक है जी। तो अब हम देखेंगे, फिर ये नीचे चले जाते हैं ना। तो अब इधर देख लेंगे कि उड़ीसा से अब कितना जिला लगता है। देखिए यहाँ से लेके इधर छत्तीसगढ़ हो गया, और ये उड़ीसा हो गया, है ना। तो उड़ीसा से कितना लगता है, देखिए पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां हो गया, पश्चिमी सिंहभूम हो गया, देखिए पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम दोनों, और सरायकेला खरसावां हो गया, और सिमडेगा हो गया। तो ये कुल कितने जिले इससे शेयर करते हैं, तो 4 जिले, है ना। तो ध्यान रखेंगे 10 और 10, बिहार और वेस्ट बंगाल ऐसे रखेंगे ना। तो बिहार के साथ 10 जिले, और पश्चिम बंगाल के साथ 10 जिले, और फिर इसके साथ उड़ीसा के साथ, देखिए यहाँ से है ना उड़ीसा, तो ये पूर्वी सिंहभूम के साथ है, सरायकेला खरसावां है, पश्चिमी सिंहभूम है, और सिमडेगा है। तो 4 जिले छत्तीसगढ़ के, सॉरी उड़ीसा के साथ। अब देखेंगे, देखिए उड़ीसा है ना,
तो अब इधर चले जाएंगे। अब इधर से आते आते हम इधर जाएंगे तो देखिए सिमडेगा के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, गुमला के साथ भी, लातेहार, है ना, और गढ़वा। तो कितने, ये देखिए पलामू नहीं कर रहा है ना यहाँ, तो ये ध्यान रखना है, मैप से ना इसे पूरा क्लियर हो जाता है। ठीक है जी। तो अब इधर देखेंगे कि लोहरदगा, देखिए लोहरदगा भी नहीं कर रहा है। अब ये हम पढ़ाएंगे कि किसी से शेयर नहीं करता, वो भी बता देंगे यहाँ पे, है ना, और कौन कौन से दो राज्य से बॉर्डर शेयर करता है ना। तो देखिए इसमें क्या हो गया, एक गढ़वा आ गया, एक छत्तीसगढ़ से, 2 हो गया, लातेहार और गुमला 3 हो गया, और ये सिमडेगा हो गया 4। तो 4 डिस्ट्रिक्ट, 4 जिले किससे करते हैं, ये छत्तीसगढ़ से 4 जिले करते हैं। तो देखिए कभी कभी पूछ लेगा ये 4 जिले, देखिए कितना, इससे भी 10 इससे शेयर करता है, 10 इससे करता है, हो गया 20, और 4 4 दूनी 8। देखिए इधर 4 छत्तीस उड़ीसा से करता है, और 4 करता है छत्तीसगढ़ से। ठीक है ना। अब एक जिला जो गढ़वा है, सिर्फ यूपी से एक जिला लगता है ना। तो अब ये देखेंगे सिर्फ गढ़वा क्या है, यूपी शेयर करता है बॉर्डर, है ना। तो यहाँ पे आपका एक डिस्ट्रिक्ट है जो छत्तीसगढ़ भी, एमपी भी, उत्तर प्रदेश भी और बिहार भी, और ये भी, ये चार राज्य ऐसे करते हैं ना। सोनभद्र है, हाँ सोनभद्र याद आया, सोनभद्र है। तो अब ये हो गया बॉर्डर के किसके साथ, पहले से फिर से देख लेंगे आप एक बार फिर से, है ना। तो 4 जिले इसके साथ, 4 जिले इसके साथ, उड़ीसा के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ 4 जिले, और फिर पश्चिम बंगाल के साथ 10 जिले, कौन सा, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, है ना, सरायकेला खरसावा, पूर्वी सिंहभूम, है ना। और अब इधर देखेंगे उड़ीसा के साथ 4 जिले हैं, तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा और सिमडेगा 4। अब देखेंगे छत्तीसगढ़ के साथ गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा 4 जिले इसके साथ, है ना। अब इधर देखेंगे वो यूपी के साथ सिर्फ एक जिला याद रखेंगे, गढ़वा, है ना, यूपी के साथ गढ़वा, है ना, तो एक जिला वो याद रखेंगे। बिहार के साथ 10 जिले हैं, इधर हो गया ऊपर जो बॉर्डर शेयर करता है, गढ़वा, पलामू, चतरा, फिर हजारीबाग भी देखिए, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज, है ना। तो ये देखिए इससे शेयर करता है। अब एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने की योग्य बातें हैं कि जो एक कोई ऐसा जिला है, 2 ऐसे जिले हैं, देखिए सरायकेला खरसावा कोई ऐसा जिला नहीं है जो 2 राज्य के साथ बॉर्डर शेयर करता हो। पर ये ध्यान रखेंगे कि जो दुमका है ना, दुमका देखिए इधर से ये वेस्ट बंगाल के साथ मिल रहा है, और इधर से क्या बोल रहा है, ये बिहार से मिल रहा है ना। तो देखिए ये है ना ऐसे, तो ये इसके साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है और इसके साथ भी। और इधर देखिए सरायकेला खरसावा, ये उड़ीसा, देखिए कभी कभी क्या होगा किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, कौन कितने डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ये भी पूछ सकता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे कि ये सरायकेला खरसावा उड़ीसा के साथ भी कर रहा है और वेस्ट बंगाल के साथ, है ना। तो ये पूछ सकते हैं कि कौन सा राज्य है जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो 2 राज्य के साथ बॉर्डर शेयर करता है, या कौन सा राज्य है जो 10 जिले से बॉर्डर शेयर करता है, या दोनों से मिलकर करते, बिहार और वेस्ट बंगाल, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, ये हो गया, ये हो गया। और एक और बात या ध्यान रखने की बात है, देखिए रामगढ़ तो इससे मैच करता है, तो कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, 3 4 दे दिया, है ना। तो देखिए आप ध्यान रखेंगे, खूंटी, देखिए ये खूंटी है ना, और ये लोहरदगा हो गया। तो कौन से झारखंड के कौन से 2 पूछ लेगा, 4 है, 5 है, किसी तरह का क्वेश्चन पूछ लेगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है जी। तो इसमें पूछ लेगा कि लोहरदगा और खूंटी, देखिए खूंटी कोई रास्ते शेयर नहीं कर रहा है, ये लैंड लॉक्ड है ना। तो ये ना उड़ीसा से कर रहा है, पश्चिम बंगाल से, बिहार से, ना छत्तीसगढ़ से, ना यूपी से, है ना। तो ये खूंटी हो गया और एक लोहरदगा। ठीक है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे किसी तरह का दिक्कत होगा आप लोगों को। देखिए 5 प्रमंडल है, 5 प्रमंडल में बता देना चाहूँगी, चलिए मैं ऊपर वाला मैप में बताती हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा मैप से, और हाँ चलिए मैं इधर भी दिखा देती हूँ कि सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा है। ठीक है। तो ये पाकुड़ है, और दक्षिण हो गया, जो दक्षिणी सबसे ज़्यादा है पश्चिमी सिंहभूम, है ना। और पूर्वी कौन सा हो जाएगा, गढ़वा, और उत्तरी हो जाएगा ये साहबगंज। ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, सॉरी इधर से मैं दिखा देती हूँ। देखिए सबसे ज़्यादा उत्तरी हो गया ये साहबगंज, पूर्वी हो गया पाकुड़, है ना, और पश्चिम हो गया गढ़वा, और दक्षिण वाला हो गया पश्चिमी सिंहभूम। ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। चलिए अब मैं प्रमंडल बता देती हूँ कि 5 प्रमंडल कौन कौन से हैं। ठीक है जी। तो झारखंड के 5 प्रमंडल हैं। सबसे बड़ा प्रमंडल आपका हजारीबाग प्रमंडल है, इसमें डिस्ट्रिक्ट भी अधिक आते हैं, और सबसे छोटा हो जाएगा पलामू प्रमंडल। ठीक है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से और छोटा होता है। ठीक है। तो अब देखेंगे कि कौन कौन से प्रमंडल किस में आता है ना। तो अभी मैं यहाँ दिखा देती हूँ, देखिए ये जो है ना, देखिए ये पीला वाला क्षेत्र है, यही दिखा देती हूँ मैं। जो ये वाला जो ब्राउन वाला है, ये प्रमंडल कौन सा कहलाता है, ये कहलाता है संथाल प्रमंडल। ठीक है। ये संथाल, यहाँ हो गया आपका साहबगंज, ये हो गया गोड्डा, ये हो गया दुमका हो गया, और ये हो गया पाकुड़, और ये हो गया देवघर,
और ये हो गया जामताड़ा। ठीक है, तो अब देखेंगे कि ये जामताड़ा हो गया, ये देवघर हो गया, दुमका। तो कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन सा प्रमंडल में आएगा, तो आप ध्यान देंगे। आप नीचे हिंदी में देखना चाह रहे हैं, देखिए इतना तो आ जाना चाहिए इंग्लिश पढ़ने के लिए। हम लोग जब पीसीएस की तैयारी करते हैं तो मैं नेम वेम का वैसे मैटर नहीं करता है ना, और इतना तो सबको आता है। ठीक है, तो यहाँ देख लेंगे संथाल परगना में तो कितने प्रमंडल सबसे पहले कि संथाल परगना 1, छोटा नागपुर 2, पलामू 3, परमाणु बार बार में सॉरी माफ़ करेंगे, पलामू और दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान प्रमंडल। ठीक है, तो 5 प्रमंडल है। तो संथाल परगना में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे जी? तो अब कभी कभी ये भी पूछ देखिए आप इसका बॉर्डर याद रहेगा और कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट इसमें आता है, और तो आप हर चीज़ इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना बना लेंगे, है ना। तो इसमें देखेंगे कि कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं। देखिए संथाल परगना में कितने आते हैं, 1 हो गया, जो साहबगंज हो गया, दूसरा गोड्डा हो गया, दुमका हो गया 3, और पाकुड़ 4, और देवघर 5, और ये जामताड़ा 6। तो इसमें कितने आते हैं, 6 जिले, है ना। ठीक है, अब हम चलिए उत्तरी छोटा नागपुर। तो उत्तरी छोटा नागपुर कोडरमा हो गया। ठीक है, ये हो गया गिरिडीह, ये हो गया देवघर सॉरी धनबाद, ये हो गया बोकारो, ये हो गया रामगढ़, और ये हो गया चतरा। तो कितने डिस्ट्रिक्ट है जी? हजारीबाग 1, कोडरमा 2, गिरिडीह 3, देवघर धनबाद 4, और बोकारो 5, रामगढ़ 6, और एक चतरा 7। तो इसमें कितने होंगे? 7 जिले। ठीक है, तो इसमें आ जाएंगे 7 जिले। तो और सबसे बड़ा प्रमंडल भी है उत्तरी छोटा नागपुर। तो संथाल हो गया, उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल, और दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान। फिर हम देखेंगे कि पलामू में कितने डिस्ट्रिक्ट है। तो देखिए इसमें जो कोल्हान प्रमंडल में भी 3 है और इसमें भी 3 है। ठीक है जी, तो इसमें क्या है, लातेहार है, पलामू है, और गढ़वा है, जो यूपी से बॉर्डर शेयर करते हैं ना यहाँ पे। तो ये गढ़वा, पलामू और लातेहार, है ना। और इधर देखेंगे, ठीक है, ये तीनों है ना। देखिए ऐसे यहाँ पे देख लेंगे बार बार, मैं यहाँ लिखा हुआ था इसलिए बता दे रही हूँ। और लोहरदगा देखिए लातेहार है, और लोहरदगा सॉरी ये लातेहार है ना। ठीक है, और ये देखिए अब जो दक्षिणी छोटा नागपुर में है, तो ये हो गया खूंटी, यहाँ पे सिमडेगा हो गया, ये गुमला हो गया, और ये हो गया रांची, और यहाँ खूंटी है ना, खूंटी जहाँ बिरसा मुंडा जी जन्म लिए थे, है ना, और लोहरदगा। ठीक है, ये लातेहार इसमें देखिए पलामू में आ जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, है ना। तो पलामू में, और इसमें हो जाएगा आपका लोहरदगा, रांची, और यहाँ पे देख लेंगे ये खूंटी हो गया, है ना, खूंटी हो गया, और सिमडेगा, गुमला। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट ना दक्षिणी छोटा नागपुर में आता है। मैं वहीं समझा देती हूँ। ठीक है, तो इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट है? 4 डिस्ट्रिक्ट, सॉरी देखिए 5 है। देखिए रांची 1, खूंटी 2, लोहरदगा 3, गुमला, ये गुमला है, यहाँ देख लेंगे नीचे, और ये सिमडेगा। तो 5 इसमें आ जाएगा दक्षिणी नगर में, और इसमें 3 आ जाएगा। ठीक है, इसमें 7 आ जाएगा। ये सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर। ठीक है, और फिर कोल्हान प्रमंडल में देख लेंगे। कोल्हान में आ जाएगा सरायकेला खरसावां 1 आ जाएगा, और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। तो ये तीन आ जाएंगे कोल्हान प्रमंडल में। तो सबसे बड़ा सबसे छोटा आपका पलामू है, और सबसे बड़ा आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई क्वेश्चन छूटेगा आप लोग का मैप से, है ना। तो अब मैं कल से झारखंड का और थोड़ा सा कुछ टॉपिक लाऊंगी, और ऑब्जेक्टिव अभी थोड़ा मैं करवा लूँगी। कुछ दिन में भी थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है हमारे फैमिली में, तो इसी वजह से मैं धीरे धीरे आप लोगों को और पढ़ाते रहूँगी, है ना। तो याद रखेंगे, आप मैप के साथ पढ़ेंगे। मुझे नहीं आप ऐसा, आई होप ये आप राजनीतिक मानचित्र आप समझ गए होंगे, उसकी झारखंड बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, कितने डिस्ट्रिक्ट है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, कितने प्रमंडल है, और कौन कौन डिस्ट्रिक्ट कौन प्रमंडल में आते हैं ना। तो इससे भी जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना, मैं कल कोशिश करूँगी कल डाल दूँ, है ना। चलिए, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और अच्छे से रहिए, सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक रहिए। खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है, और ये साहस करते रहे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ते रहें। नमस्कार।